अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग़िज़ा कदा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या आपने कभी रंग बिरंगी सब्जियों का पुलाव खाया है? जी हाँ, मैं आज आपके लिए एक ऐसा पुलाव लेकर आई हूँ जो कि चिकन पुलाव, मटर पुलाव और चना पुलाव की छुट्टी करा देगा। बस एक बार ये पुलाव आप ट्राई करें, उसके बाद आपने चिकन पुलाव को बिल्कुल भूल जाना है। अगर आपके चावल जुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, हलवा बन जाते हैं, तो मैं इस रेसिपी में आपको बहुत शानदार टिप्स दूंगी। बस आपने रेसिपी को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। दोस्तों, बर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब भी पुलाव बनाएं, खुला बर्तन लें। अगर बर्तन गहरा और तंग होगा तो चावल जुड़ जाते हैं। हमने यहाँ पर एक खुले पैंदे वाली कढ़ाई ली है। इसके अंदर 1 कप हमने ऑयल शामिल किया है। ऑयल की जगह आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव में। अब ऑयल में सबसे पहले जाएंगे जीरा, काली मिर्च और लौंग। जैसे ही मसाले थोड़े कड़कड़ाने लगे, इनसे भीनी भीनी खुशबू आने लगे, तो आप इसमें ऐड कर देंगे स्लाइस किए हुए प्याज। हमने 2 बड़े प्याज इस तरह से बारीक स्लाइस कर लिए हैं। 1 किलो चावल का हमने पुलाव बनाना है, 7 सब्जियां भी हैं। मैं आपको सब्जियों की रेशो भी बताऊंगी। अब प्याज हमने गोल्डन नहीं करने, इन्हें व्हाइट रखना है। सॉफ्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 4 अदद बड़े साइज के टमाटर लेकर हमने इस तरह से उन्हें बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने टमाटर हिला लेने हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देती चलूँ कि अगर आप चाहते हैं आपके टमाटर और प्याज जल्दी गल जाएं, तो इसी पॉइंट पर आपने 1 टीस्पून नमक शामिल कर देना है। टमाटर सॉफ्ट हो जाने के बाद हमने ऐड करने हैं बहुत ही प्यारे क्यूब शेप में कटे हुए आलू। 1 बड़े साइज का आलू लेकर उसको हमने इस तरह से क्यूब शेप में काटा है। व्यूवर्स, आपने सबसे पहले आलू डालने हैं क्योंकि आलू गलने में ज्यादा टाइम लेते हैं। जब 2 से 3 मिनट के लिए आलू यहाँ पर फ्राई हो जाएं, पक जाएं, उसके बाद ऐड कर देनी है इसमें गाजर। अगर आप गाजर ऐड कर रहे हैं तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, चाहे तो स्किप करें। लेकिन डालने की सूरत में आलू के 2 से 3 मिनट बाद आपने इसमें गाजर ऐड कर देनी है। 3 दरमियाने साइज की गाजरें हमने इस तरह से क्यूब शेप में ही काटी हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देती चलूं कि सारी सब्जियां आपने एक ही शेप में काटनी है। अगर आप कुछ सब्जियां लंबी काट देंगे, कुछ सब्जियां छोटी काट देंगे, तो उससे पुलाव की लुक अच्छी नहीं आएगी। तो जहां हमने टेस्ट का ख्याल रखना होता है, वहां पर हमने रेसिपी की लुक को भी इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि यहीं से आपके सलीके की पहचान होगी। गाजर डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए सारी चीज़ों को हमने कुक करना है और उसके बाद आपने साथ ही शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। शिमला मिर्च की कटिंग भी आप देख सकते हैं कि क्यूब शेप्स में बहुत खूबसूरती से काटी गई है। शिमला मिर्च ऐड करने के साथ ही आपने मटर ऐड करने हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज की शिमला मिर्च इस्तेमाल की हैं और आधा किलो मैं इसमें मटर के दाने शामिल कर रही हूँ। अब इन सारी वेजिटेबल्स को बहुत अच्छी तरह से आपने एक दफ़ा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए अब इन सारी सब्जियों को इकट्ठा पकाना है। तकरीबन 4 मिनट हो गए इनको पकाते हुए। हर तरफ सब्जियों की बहुत मज़ेदार खुशबू फैली हुई है। तो दोस्तों, पुलाव के जायके को थोड़ा सा तीखा करने के लिए अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च। 7 से 8 अदद हरी मिर्चें हमने बारीक चॉप कर ली हैं। हरी मिर्चों के साथ हम इसमें ऐड करेंगे नमक। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ, लेकिन हम इसको बाद में टेस्ट करके बैलेंस करेंगे। ये हमने किस पॉइंट पे करना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कुकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, जायके को बेहतरीन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिन्हें हम गैर अहम समझ के बाज़ दफ़ा इग्नोर कर रहे होते हैं। हमने बहुत ही प्यार से हल्के हाथ से चम्मच चलाते हुए सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाएं तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। व्यूवर्स, अक्सर लोग बंद गोभी पुलाव में नहीं डालते, लेकिन इसका जो क्रंच और मिठास चावलों के साथ आती है वो इस पुलाव को सबसे अलग बनाती है। और बंद गोभी को हमने सबसे एंड पर शामिल करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। बंद गोभी ऐड करने के बाद जस्ट हमने सारी चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स करना है और जैसे ही हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो हम इसमें ऐड करेंगे पानी। आप किसी तरह का भी पुलाव बना रहे हैं, पानी की मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह इस पुलाव में भी पानी की मिकदार बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने इस पॉइंट को गौर से देखना भी है, सुनना भी है। 1 किलो चावल हैं, उसके लिए मैं 2 लीटर पानी यूज कर रही हूँ यहाँ पे। अगर हम इस मेजरमेंट को गिलास की सूरत में देखें तो 2 गिलास चावल के हैं, मैंने यहाँ पर 4 गिलास पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद सारी चीजों को मिक्स करके साथ ही हमने फौरन इसको ढक देना है और फ्लेम को हमने मीडियम रखना है यहाँ पर।
जैसे ही पानी को जोश आने लगे, पानी उबलने लगे, कवर को हटा देना है आपने और आपने चावल ऐड कर देने हैं। चावल को अच्छी तरह से साफ और वॉश करने के बाद कम से कम 15 मिनट तक नीम गर्म पानी में आप भिगो के रखें। इससे एक तो चावल को फूलने में मदद मिलती है और दूसरा चावल अंदर तक अच्छी तरह से गल जाता है। हल्के हाथ से चावल में चम्मच चलाते हुए आप सारी सब्जियों को और चावल को एक दफा अच्छे से मिक्स करेंगे और दोबारा आपने इसको कवर कर देना है तब तक जब तक के 90% पानी इसका खुश्क ना हो जाए और फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है। पानी 90% हमारा ड्राई हो चुका है और अब यहाँ पे आता है गेम चेंजर स्टेप। जी हाँ, इस पॉइंट पे हम शामिल करेंगे लेमन का जूस। सबसे आखिर पर दम लगाने से चंद सेकंड पहले आप लेमन का रस शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 5 अदद बड़े साइज के लेमन लेकर उनका रस निकाल लिया है। लेमन जूस ऐड करने के बाद आपने एक दफा अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लेना है। इसके साथ साथ यही वो पॉइंट होता है जहाँ आप अपना नमक पूरा कर सकते हैं। इस पॉइंट पर आप चावल चख लीजिए। अगर नमक आपके हिसाब से कम है, यहाँ पर आप नमक ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करके दम लगा सकते हैं। हमारा नमक यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब यहाँ पर 20 मिनट के लिए मैं पुलाव को दम दे दूंगी। दम देने से 1 मिनट पहले आपने फ्लेम को मीडियम रखना है। ठीक 1 मिनट के बाद आपने फ्लेम को इतना स्लो कर देना है जितना कि आपका चूल्हा स्लो हो सकता है। 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। अनकवर करके हम अपने पुलाव को देखते हैं। माशाल्लाह हर तरफ पुलाव की खुशबू ही खुशबू फैल गई है। ये रंग बिरंगा कलरफुल पुलाव जितना खूबसूरत नज़र आ रहा है उससे कई ज़्यादा मज़ेदार इसकी खुशबू है। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक दाना अलग है चावल का। ना तो चावल टूटे हैं ना ये आपस में जुड़े हैं। अब खिले खिले रंग बिरंगे इस पुलाव को हम प्लेट करते हैं और टेस्ट करते हैं कि ये बना कैसा है। दोस्तों एक बार आप इस पुलाव को बनाएंगे तो सारे पुलाव भूल जाएंगे और सब्जियों की रेशो एक जितनी रखने से इसके कलर और जायके में एक बहुत खूबसूरत बैलेंस आया है। ऐसा ही मज़ेदार पुलाव बनाने के लिए तमाम टिप्स को आप फॉलो कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।